आज हम क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक 8.3 है, फिफ्थ क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आसान है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चालू करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जो हमने टेबल बनाई थी ना, उसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो वो फिंगर्स पर याद होनी चाहिए। ये होता है थंब, इसको मान सकते हैं हम क्या, थंब। इसको मान लो तुम थंब। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर। तो अब देखो, पहले हम निकालते हैं कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू निकालते हैं पहले। कोस की वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालेंगे साइन की वैल्यू। ये रहा यहाँ। तो देखो 0, 45, 60 और 90। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन की, फिर निकाल लेंगे कोस की। साइन की वैल्यू कैसे याद रखनी है, 0 फिंगर मीन्स थंब को 0 मानना है, फिंगर 1, फिंगर 2 मतलब फिंगर 2। तो यहाँ √2 डिवाइड बाई 2 आएगा, कोई नहीं। तो ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ याद हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन थीटा कोस थीटा की ये वैल्यू याद करनी सिखाई थी कि कैसे याद रखते हैं इन वैल्यूज़ को। थंब का ट्रिक थी अपनी, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले थे टेन थीटा की वैल्यू। ये वैल्यूज़ हैं टेन थीटा की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा लिखते ही ये वैल्यूज़ हो गई किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यूज़ होते ही, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ही होता है। स्लोप 0 से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स इन्फानाइट जाता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फानाइट चला गया। और फिर बीच में क्या वैल्यू आया, √3 का फैक्टर आया। पहले आया 1/√3, दूसरा आया 1, फिर आया √3, फिर आ गया इन्फानाइट। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी तुम लोगों को नहीं होगी। अगर फॉर्मूलेज लगाने आते हैं, कोस थीटा क्या होता है, b/h, साइन थीटा क्या होता है, p/h, टेन थीटा क्या होता है, p/b, ये सब आता है तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इनको खुद भी एक बार ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई मार के देखना। एक बार तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद फिर खुद ट्राई मार के देखना, फिर देखना कि मैंने क्या करवाया। चलो अब चलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। सर्कस का आर्टिस्ट है, वो बेचारा क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबी रोप पर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट निकालनी है पोल की, कि ये पोल की हाइट कितनी होगी। अगर उसने रोप की हाइट कितनी दे दी, 20 मीटर। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है क्या चीज़ें दे रखी है। एक थीटा दे रखा है ना, थीटा दे रखा है, थीटा हर बारी देगा, थीटा हर बारी देगा। 10th में थीटा हर बारी देगा, कोई नहीं। तो अगर थीटा दे रखा है तो ठीक है, थीटा दे रखा है। फिर दे रखा है तुम्हें एच। अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाला होगा पी, ये होगा नीचे वाला बेस। तो हमें क्या क्या दे रखा है, रिलेशन पी निकालना है, एच दे रखा है और थीटा दे रखा है। तो पी, एच और थीटा में एक कैसा रिलेशन था, वो कौन सी आइडेंटिटी है जो पी और एच में आती है। तो साइन थीटा होता था सर, फट से बोलना है, साइन थीटा क्या होता था सर, p/h। तो हम फट से क्या लिखेंगे, p/h। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, साइन 30 इज इक्वल्स टू p/h। p/h, p क्या है, अगर अच्छे से लिखना है तो p अपना क्या है, AB, और h क्या है, AC। तो AB क्या है और AC क्या है वो देख। अब देखो आगे करते हैं। AB की वैल्यू नहीं दी है तो नहीं दी है, कोई नहीं, AB को AB लिख लेते हैं। AC की वैल्यू दी है 20 दी है। साइन 30 की वैल्यू पता है तुम्हें, साइन 30 में अपनी फर्स्ट फिंगर पकड़ो, तो फिंगर का रूट कर दो, रूट ऑफ फिंगर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ फिंगर डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखते हैं। चलो तो 1/2 ही हो जाएगा ये। तो अब होगा क्या, AB इज इक्वल्स टू नथिंग बट 20 × 1/2।
20 इंटू 1/2, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कोई नहीं, ए बी की वैल्यू होते ही ए बी का आंसर आ गया। अगर वो ये भी पूछे कि वो पोल और ये सी में डिस्टेंस कितना है, बी सी पूछे, तो कुछ नहीं, पी बाई बी भी लगा सकते हैं, या फिर बी बाई एच क्या लगाएंगे, कोस थीटा, तो वहाँ पे कोस थीटा यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन बी सी इसमें निकालना नहीं है। लो एक बार निकाल के देख लेते हैं बी सी कैसे निकालेंगे। बी सी बोलेंगे हम कोस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच। बी क्या था तुम्हारा, बी सी, डिवाइडेड बाई एच मीन्स ए सी। बी सी क्या था तुम्हारा, अब देखते हैं। बी सी था तुम्हारा, बी सी तो निकालना ही है, कोई नहीं। ए सी देख लो, ए सी कितना था 20, बी सी कोस 30, कोस 30 क्या होगा साइन 60, साइन 60 क्या था √3/2, तो इस 20 को उधर भेज दो, बी सी आ जाएगा। बी सी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 20, 2 से गया ये, तो ये बचा 10, तो ये बचा 10, ये बचा तुम्हारा 10√3। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं इसी के। तो बी सी भी आ गया अपने पास, तो सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो तुम। एक थीटा देगा और कोई भी एक वैल्यू देगा और कोई दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, तो तुम्हें वो रिलेशन देखना है कि उसमें साइन थीटा यूज़ करें, कोस थीटा यूज़ करें कि टेन थीटा यूज़ करें, बस वही है इस चैप्टर में पूरा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये ऐसे क्वेश्चन है साथ साथ में बनाते चलो। एक बार जो जो मैंने बोला है अभी क्या बनाना है इस क्वेश्चंस का, तो इसमें जो भी ये ट्राइंगल था ए बी सी, लो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ए बी सी ट्राइंगल था, ए बी सी में ये तुम्हें 20 दिया था, तुम्हें निकालना है बी सी कितना होगा और तुम्हें निकालना है ए बी कितना होगा। अब ट्राई मार के देखना, अब तो मेरा मेथड देख लिया ना, अब खुद ट्राई मार के देखना कि मैं जब ए बी लूँगा तो ये पी है, ये एच है, ये बी है, तो पी बाई एच तो मेरा साइन थीटा होता है, मैं तो साइन थीटा को यूज़ करूँगा। फिर बी और एच में रिलेशन निकालना है और थीटा में, तो बी बाई एच मेरा कोस थीटा होता है, कोस थीटा वाला ले लूँगा। कोई नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो होमवर्क क्या है, ये है होमवर्क तुम्हारा। ये है होमवर्क तुम्हारा और ये करना ही है। एच दे रखा है, पी निकालना है और बी निकालना है। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ था, ठीक है भाई, एक पेड़ ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the ground to the point where the touches the ground is 8 मीटर, तो वो भी 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है, कोई नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो टोटल हाइट निकालनी है ट्री की। तो ये ट्री की क्वेश्चन नहीं है, एक बार फिगर बन गया तो कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता। अभी करते हैं इसको। तो मान लेते हैं हम एक अपने पास क्या था, पेड़ था। देखो हमने मान लिया कि अपने पास एक पेड़ है, ये पेड़ है। पेड़ को बिल्कुल स्ट्रेट मानना है, ये नहीं कि नारियल का पेड़ है टेढ़ा है, किसी एंगल पे झुका हुआ है पहले ही, तो बिल्कुल स्ट्रेट पेड़ मानना है। अब देखो ये है बेचारा पेड़, अब इस पेड़ के साथ हो गया कारनामा। देखते हैं इस पेड़ के साथ क्या कारनामा हुआ है। अब देखते हैं इस पेड़ के साथ क्या हुआ।
तो ये पेड़ पता नहीं कहीं आधे रास्ते में से टूट गया, आधा रास्ता नहीं, क्या पता कहाँ से टूटा। जहाँ से भी टूटा तो गिरेगा तो नीचे ही, और उसने एक एंगल बनाया थीटा। तो देखते हैं एंगल थीटा, ये मान लो ये पेड़ गिर के टूट गया, पड़ गया, क्या हुआ इसके साथ, अब देखते हैं। ये गिर के ऐसे हो गया कुछ, आधे में से टूट गया, ठीक है, आधे में से टूट गया। फिर इसने मेन क्या काम किया है, यहाँ पर तो बना लिया इसने 30 डिग्री, यहाँ पे इसने क्या बनाया 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाते ही ये डिस्टेंस कितना आया इसका, देखो, वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, तो जहाँ पेड़ था और जहाँ उसका टॉप जाके गिरा उसका 8 मीटर डिस्टेंस है। तुम्हें ये पूरे हाइट बतानी है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये हाफ में से टूटा है। हाफ में से टूटा हुआ होता तो तुम फट से ये हाइट निकालते, इसका डबल कर देते, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। अगर हाफ में से टूटा हुआ होता तो तुम फट से हाइट निकालते और उसका डबल कर देते। ए बी डैश, लेकिन जितनी ये हाइट आई, फिर क्या करेंगे सर, फिर हम एक काम कर सकते हैं। तो ये पेड़ का पोर्शन कितना बचा है, वैसे उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो अब देखो, एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, तो क्यों ना इसी पेड़ को मैं वापस जिंदा कर दूं, तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है, मुझे एक तो ये पोर्शन निकालना है और एक ये पोर्शन निकालना है। मेरे को ये 8 मीटर दे रखा है, तो बस बन गया सारा क्वेश्चन। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें मैं डोनेट कर देता हूँ कुछ कुछ। मेरा पेड़ था पूरा, मान लो ए, कुछ भी मान सकते हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है, ABC पेड़ था मेरा, ABC, मैंने यहाँ मान लिया A डैश। तो मेरा पेड़ की हाइट कितनी है, वैसे तो एक्चुअल हाइट थी मेरे पेड़ की AB, लेकिन मेरी AB हाइट और किसके इक्वल है, A डैश B प्लस AC, A डैश B प्लस A डैश C के इक्वल है, A डैश C के इक्वल है। तो मेरे पेड़ की हाइट कितनी है, A डैश B प्लस A डैश C के इक्वल। तो A डैश B मैं निकाल सकता हूँ इजीली, A डैश C निकाल सकता हूँ, वो भी निकाल सकते हैं इजीली। तो A डैश B निकालते हैं पहले। A डैश B कैसे निकलेगा, सर मेरे को बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है बेचारा। तो सर बेस दिया और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो आपने एक दिन फॉर्मूला बताया था P/B इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B। अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो ये बन जाएंगे। तो इसमें तो मैं लगा दूंगा P/B। P मीन्स मेरा हो गया A डैश B, A डैश B डिवाइड बाई P/B डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। चलो A डैश B आ जाएगा। अब कहानी देखते हैं A डैश C की। A डैश C कहाँ है भाई, A डैश C यहाँ है सर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सर क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सर कोस थीटा होता था। तो फट से लिख दो, बेस क्या है तुम्हारा 8, बेस क्या है BC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज A डैश C इज इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री। अब यहाँ से फट से A डैश C निकाल लो, अरे यार यहाँ से फट से A डैश C निकाल लो, यहाँ से निकाल लो A डैश B, और दोनों को रख दो किस में, इसमें, दोनों को रख दो किस में, इसमें, तुम्हारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनको निकालते हैं, अब इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर करते हैं इसके क्वेश्चन को। कोई नहीं, आगे करते हैं इसको। ये आ गया, अब इसको आगे आगे निकालते हैं।
इसको करते हैं आगे आगे अब। लो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, कोई नहीं। अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं। तो पहले ए डैश बी निकालते हैं। ए डैश बी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होगी सर? 1/√3 लिख दो। फिर बी ए डैश सी निकालते हैं। ए डैश सी को कहाँ भेज दोगे? ऊपर। और उस cos 30 को भेज दोगे नीचे। तो क्या हो जाएगा ये? बी सी क्या था? 8। तो ए डैश सी क्या हो सकता है तुम्हारा? ए डैश सी इज इक्वल्स टू बी सी मीन्स 8 डिवाइडेड बाई cos 30 लिख लेते हैं एक बार, फिर रख देना वैल्यू, कोई नहीं, इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। 8 बाई, और क्या लिख सकते हैं? cos 30 क्या होगा? cos 30 होगा sin 60, तो मीन्स √3/2 ऊपर चला जाएगा 2। तो ये एक तो वैल्यू आ गई तुम्हारी 8/√3, एक वैल्यू आ गई 16/√3। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 24/√3। 24/√3, तो ऊपर 3 तो है 24 में, ये क्या है? 8 इंटू 3 ही तो है, डिवाइडेड बाय √3। इससे इसको उड़ा दो टक से टक, तो ये आंसर आ गया 8√3। बस ये देखो आंसर यही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने क्या क्या किया? पेड़ टूटा, तो पेड़ टूटते ही मैंने हाइट मान ली ये कि ये हाइट तो रही होगी जो बच्चा है। अब जो टूटा हुआ है जिसके ऊपर बच्चे झूलते हैं, गांव में क्या पता बच्चे झूलने लग जाएं, पेड़ टूट गया उसके ऊपर लकड़ी ले जाएंगे तोड़ के उसकी और चीज़ कर लेंगे, झूलने लग जाएंगे। तो ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, ये अपनी टूटी हुई लेंथ है ना, ये जो ऊपर बची हुई है, ऊपर बची हुई तो ये नीचे गिर गई है, लेकिन ऊपर वाली का हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम? नहीं निकाल सकते। ये हो सकता था कि उस जिस पॉइंट पे वो गिरा है अगर वहाँ से कुछ एंगल देता अपर हाइट का तब तो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे। तो टाइम ज़्यादा लग गया, कोई नहीं, लेकिन एक बार तुम खुद बना के देखना इसको कि भाई ये पेड़ गिरा और इस पॉइंट्स को तुम नाम दे दो, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे।